नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी और वफ़ात के बारे में मुख्तसर सी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल वन वे स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको पहुंच सके। तो दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद खुलाफाए रशीदीन का दौर शुरू हुआ और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत रहा और उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत शुरू हुआ। खुलफ़ाए राशिदीन में फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला से मांगे हुए सहाबी थे और उनका ऐद दूसरे खुलफा की निस्बत ज़्यादा तपनाक व शानदार और रवायात का अलमबरदार था। उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया था जब मुसलमान कमज़ोर थे और उनके मुसलमान होने पर मुसलमानों ने पहली बार फ़खरिया अंदाज में ख़ुद को मुसलमान कहा था और आपके ऐद हुकूमत में पहली बार रोमन और पर्शियन सल्तनतों ने इस्लामी नमाजियों की यलगार से अपनी धरती पर ज़लज़ला महसूस किया। आपके जाओ जलाल का ये आलम था कि बड़े बड़े बाजबरूत शहंशाहों पर आपका नाम सुनते ही लर्ज़ा तारी हो जाया करता था और पसीना छूट जाया करता था। यही उम्र अपने अंदर एक हसास दिल और निगहबान आँख रखते थे। रात को मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे कि कहीं कोई भूखा ही ना रह गया हो। रातों को जाग कर जायज़ा लिया करते थे कि कहीं कोई तकलीफ़ में मुब्तला ना हो। फिर एक दिन आप यानी 26 ज़ुल्हिज्जा की फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि नमाज के दौरान एक मजूसी ग़ुलाम जो नमाजियों की सफ़ों में छुपा खड़ा था आप पर हमला कर दिया और ज़हर आलूद खंजर से आप पर वार किया। आप शदीद ज़ख्मी हो गए। आपको घर लाया गया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ख्म इतना बड़ा था जो दवाई पिलाई जाती वो पेट के ज़ख्म से बाहर निकल आती। 3 दिन तक आप इसी हाल में रहे। फिर आपने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाज़त दी जाए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ये जगह मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन आज अपने ऊपर उमर को तरजीह देती हूँ और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाज़त देती हूँ। यकम मुहर्रमुल हराम को आप वफ़ात पा गए और यूँ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहलू में दफन किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।